सुल्तानगंज अब्जूगंज में कुट्टीदार संघ ने नगर परिसीमन के विरोध में आम सभा का आयोजन किए। भागलपुर सुल्तानगंज के अब्जूगंज पंचायत के हनुमान मंदिर के प्रांगण में कुट्टीदार संघ नगर परिसीमन को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार साह ने की। बैठक के दौरान मुखिया प्रतिनिधि राकेश साह ने संबोधित करते हुए कहा कि यहां जनता नहीं चाहती है कि अब्जूगंज पंचायत को नगर परिषद में शामिल हो। अगर ऐसा होगा तो यहां की विकास धीमी हो जाएगी। इसलिए बिहार सरकार एवं विधायक जी बांका सांसद प्रतिनिधि से कहना चाहूंगा कि इसे रोका जाए, जिससे यहाँ की पंचायत में विकास हो सके। वहीं विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान का फूल मालाओं से स्वागत किए। इस दौरान सभा मुखिया राकेश साह ने संबोधित करते हुए कहा कि अब्जूगंज पंचायत को नगर परिषद के परिसीमन में जोड़ने का कार्य चल रहा, जो यहाँ की जनता को प्रखंड के अब्जूगंज पंचायत में ही रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ की जनता आपसे आग्रह कर रही है। विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि आपके दुख सुख में हर समय साथ रहेंगे। आप चाहेंगे नगर पंचायत में जाना तो नगर पंचायत में जाएगी, आप चाहेंगे पंचायत में जाना तो पंचायत में जाएगी। आपके साथ मैं हर समय खड़ा रहूंगा। और आप लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीएम को आवेदन दे। उस आवेदन में हम हस्ताक्षर कर डीएम को दिया जाए, जिससे आप सबों की मांग पूरा हो सके। साथ ही बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान ने संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में आपके गांव के करंजी से मालूम होते ही बांका सांसद गिरधारी यादव को सूचित किया गया। जो बांका सांसद ने संज्ञान लेते ही डीएम के नाम से पत्र भेजने की बात कही, जो शाम तक पत्र उपलब्ध हो जाएगी और आप लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीएम को दे। और मैं विधायक जी से भी कहूंगा कि बिहार सरकार के मंत्री तारकेश्वर जी को पत्र लिखकर इस बात से अवगत किया जाए। इस बैठक में कुट्टीदार संघ के कार्यकर्ता चंद्रशेखर साह, महेश साह, दामोदर चौधरी, पंकज साह, दीपक कुमार साह, मनीष कुमार, भूषण साह, विकास कुमार, करुण, राजेश कुमार, सुखदेव कुमार एवं अब्जूगंज पंचायत के ग्रामीण जनता उपस्थित थे। बहुत स्थिति खराब होती है, जो कि हम लोग के बगल में नगर परिषद सम्मिलित जो वार्ड है, वहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, वो हम लोग आए प्रतिदिन देख रहे हैं कि वहाँ की समस्या जस की तस है। और उस 25-26 वार्ड को अभी तक पूर्ण रूपेण एक विकसित नगर नहीं बना पाया है। तो हम लोग कैसे उम्मीद कर लें कि अब्जूगंज पंचायत को नगर में शामिल करने के बाद इस अब्जूगंज की विकास की धारा को तेज कर देंगे। ये हम लोग कतई मानने को तैयार नहीं है कि अब्जूगंज पंचायत को विकास की धारा में लाने के बाद पंचायत को नगर में डालने से विकास की गति तेज होगी। हम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका भुक्तभोगी कई वार्ड जो कि नगर में सम्मिलित है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। वहां का मुख्य बिंदु जो है अभी भी अधर में लटका हुआ है, और उसको पूरा करने के लिए लोग सड़क से लेकर के जिला तक मांग उठाते जा रहे हैं, सालों से, वर्षों से, और आज तक पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि आप देखेंगे नगर परिषद का सारा पानी आज तक जो है रोड पे बहते जा रहा है, उसका आज तक कोई निपटारा नहीं होता है। आप हड़ताल कर लें, भूख हड़ताल कर लें, रोड से लेकर के जिला तक दौड़ जाएंगे, कई दफा ये हो रही है मामला, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा पा रहा है। उसके लिए आपका प्रारूप तैयार होगा, आपका व्यवस्था बनेगा, सारा कुछ कार्यकलाप पूरा करने के बाद आपका उस काम को पूरा किया जाता है। बहुत एड़ी चोटी लगाने के बाद काम को अंजाम देते हैं। कि आप खुल करके उनका मदद करें, तो वो तुरंत कहे कि हाँ, ये बात तो मेरे लिए सौभाग्य की होगी कि आज मेरे क्षेत्र के लोग मुझे याद किए और मैं उनके कुछ काम आ सकूं। और उन्होंने मेरे कहने पर तुरंत विकास जी से ही टेलीफोन पर कॉन्फ्रेंस से मैंने उनकी बात कराई, और उन्होंने यह आश्वस्त किया कि विकास जी, हम जितना कर सकते हैं उससे बढ़ के आपका साथ देंगे, बताइए हमें करना क्या है। तो उस दिन एक रणनीति के तहत यह बात हम लोगों ने तय की कि सर्वप्रथम ये प्रस्ताव जिला पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा नगर विकास विभाग को भेजा गया है विस्तारीकरण का। तो हम पहली कड़ी में माननीय सांसद महोदय से एक पत्र जो है जिला पदाधिकारी भागलपुर के नाम लिखाएं, और उसमें यह बात का जिक्र करें कि अब्जूगंज ग्राम पंचायत
सुल्तानगंज नगर परिषद के विस्तारीकरण में नहीं जाना चाहता है, वह स्वतंत्र रूप से अब्जूगंज ग्राम पंचायत ही रहना चाहता है। इसलिए इस विस्तारीकरण का प्रस्ताव जो भेजा गया है उससे सुल्तानगंज अब्जूगंज ग्राम पंचायत को मुक्त रखा जाए। तो इस तरह से यह पहली कड़ी होगी। और सांसद महोदय आज पटना आ गए हैं और सुबह ही मैंने वो पत्र की एक रूपरेखा उनको भेज दी है और उम्मीद है कि शाम तक वो पत्र बन करके हमारे पास आ जाएगा। तो हम वो पत्र जैसे उपलब्ध होगा हम स्थानीय विकास जी राकेश भैया को वो पत्र उपलब्ध करा देंगे। और साथ में आज आने के दरमियान स्थानीय विधायक हमारे गार्जियन स्वरूप प्रोफेसर ललित बाबू से भी इस विषय पर बात हो रही थी कि सर एक आप अपने स्तर से भी पत्र जिला पदाधिकारी महोदय को लिखें और साथ में आपकी अब्जूगंज ग्राम पंचायत की जो कमेटी है, ग्राम के लोग हैं, मुखिया हैं, जो यहाँ के और भी अन्य संस्थाएं हैं जैसे कुटीरदार संघ है, नई दुर्गा कमेटी है, पुरानी दुर्गा कमेटी है, कुछ पंडित समाज का बता रहे थे वो कमेटी है। इस तरह से जो भी कमेटियां हैं वो भी अपने लेटर पैड पर इस बात का जिक्र करें कि नहीं हम ग्राम पंचायत में ही खुश हैं, हमको नगर परिषद की सीमा में मत बांधिए। ये बात अभी भी मैं कर रहा था। तो इस तरह से एक वजनदार आवेदन और पूरे ग्राम पंचायत की आवाज़ भागलपुर जिला पदाधिकारी तक पहुंचाने का पहला काम होगा। और उसके बाद माननीय विधायक जी और सांसद महोदय अपने स्तर से बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी से विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे क्षेत्र के ये पंचायत, ये सबसे गौरव की बात बिहार में है कि आज एक पंचायत वो शहरीकरण के दौड़ में उस शहर में शामिल नहीं होना चाह रहा है जिस पर कि पूरे देश का जो है ध्यान है, लेकिन वो अपनी ग्राम पंचायत से ही खुश है। इसलिए उसको हम लोग के आवेदन पर, हम लोग के विचार पर, हम लोग के आग्रह पर ग्राम पंचायत ही रहने दिया जाए। यह प्रक्रिया अगली होगी। उसी तहत में क्या अध्यक्ष मुखियापति राकेश जी, सांसद प्रतिनिधि किसान जी, विकास जी और यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, इस गांव से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। लगभग हर घर में, हर गली में हम किसी न किसी रूप में बसते हैं, बच्चे के रूप में, बच्चे के दिल में या बच्चियों के दिल में। हमारी बहुत सारे यहाँ बेटे हैं और बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो हमारी विद्यार्थी रही हैं। अब्जूगंज जब हम किसी काम में घूमते हैं, चाहे वोट मांगने के काम में घूमते हैं, तो हमारे पीछे कतार लग जाती है हमारे बच्चों की और हमारी बच्चियों की। इसलिए हमारा बहुत ही लगाव इस गांव से रहा है। विकास भी, राकेश भी, सभी हमारे छात्र हैं और आज इस गांव के बारे में चिंता करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे शिक्षा में कुछ दम था। आज ये दुख की बेला में अपने समाज के साथ है, समाज के साथ आगे बढ़ कर के साथ चलता है। इसके लिए मैं गौरवान्वित होता हूँ। मित्रों, हमारे पूर्व के वक्तागण अपनी बातों को रखें और सभी का एक मत है। हमको लगता है यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का एक मत है कि आप लोग चाहते हैं कि अब्जूगंज ग्राम पंचायत से कट करके नगर पंचायत में नहीं जाए। क्या मैं सही हूँ? यह बात सही है। चाहे कारण जो भी हो, कारण बहुत सारे यहाँ पर गिनाए गए हैं कि नगर पंचायत में जाने पर क्या क्षति होगी और पंचायत में रहने पर क्या लाभ होगा। हम उसमें नहीं जाना चाहते। आप जो चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। आप अगर चाहिएगा
कि हम नगर परिषद में जाएं तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अगर चाहते हैं हम नगर परिषद में नहीं जाएं तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कारण हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आपके हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। मित्रों, बहुत सारी बारीकियों को हमारे सांसद प्रतिनिधि जो वो भी हमारे विद्यार्थी हैं, पवन किसान जी, आपको बहुत सारी बातें मैंने बारीकियों से आपको बताए हैं। जैसे ये बात हमारे सामने विकास ने रखा, विकास के सामने ही मैंने डीएम से फोन पर बात किया कि सर ये क्या हुआ, बिना जनता के इच्छाओं को जाने हुए अबजूगंज को पंचायत से अलग करके नगर परिषद में कैसे जोड़ा जा रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं वहाँ के जनता के साथ हम हैं, वहाँ पर टिके हुए हैं और हम भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप विकास जी भी साथ में थे कि आप आपत्ति भेजिए, मैं इसको देखूंगा। सांसद महोदय भी इस मामले को गंभीरता से देखने के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए हमने विकास को उस दिन ही कहा था कि आप जाकर के अपने पंचायत में, अपने गांव में मीटिंग करके एप्लीकेशन बनाइए जिलाधिकारी के नाम से और प्रतिलिपि दीजिए नगर विकास मंत्री बिहार सरकार, और जितना जल्दी हो हमारा भी कमेंट उस पर रहेगा। सांसद महोदय का कमेंट तो पहुंच गया होगा, उस पर कमेंट रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। आपकी लड़ाई आपके नेतृत्व में हम भी लड़ेंगे, आगे आप रहिए या आगे हम रहें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप चाहिएगा तो आपके पीछे पीछे हम रहेंगे, आप चाहिएगा तो आपके आगे आगे हम रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं रहेगी। तो पहले डीएम को अब प्रक्रिया कहीं न कहीं मिस हुई है प्रक्रिया में कि हम लोग को ये जानकारी, सब बातें जब पूरी हो चुकी तब हम लोग को ज्ञात हुआ है। बात चल रही थी शुरू में, साल भर पहले हम लोग सुनते थे कि 2 पंचायत की बात आती थी, अबजूगंज पंचायत की बात आती थी और बगल में मस्जिद पंचायत की भी बात आ रही थी कि उसको नगर परिषद में जोड़ा जाएगा। पता नहीं कैसे मस्जिद पंचायत का नाम कट गया या छूट गया और अबजूगंज पंचायत में केवल अबजूगंज गांव ही इसमें आया। इसमें क्या क्या प्रक्रिया हुई ये हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके विरोध में और आपके समर्थन में हम लोग साथ हैं। हम चाहेंगे अब प्रक्रिया में तेजी लानी पड़ेगी, जितना जल्दी हो डीएम को आवेदन देना पड़ेगा एक विरोध में कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम नगर परिषद में जुड़े, हमारा अस्तित्व अबजूगंज पंचायत के रूप में रहे। ऐसा एक आवेदन जिसमें सभी लोगों का हस्ताक्षर हो और जितना भी यहाँ पर लेटर पैड बनता है इस गांव में अलग अलग संगठन का, सभी लोग उस पर अपना दस्तखत मोहर करके उसको टैग करें। हम लोग भी करेंगे, अपना दस्तखत मोहर दे करके टैग करेंगे टिप्पणी देते हुए, और डीएम से जितना जल्दी हो उतना जल्दी मिलिए। हमको लगता है डीएम के बात से लगा कि वो इस पर गौर कर सकते हैं, जैसा हमसे कहा कि ठीक है सर हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन केवल मोबाइल से बात करने से नहीं होगी। हमको लगता है आप लोगों का दरखास्त तैयार होगा, दरखास्त तैयार है, दरखास्त तैयार रखिए और हम लोग का भी उस पर कमेंट या लेटर पर टैग कीजिए और जितना जल्दी हो डीएम के पास इसको भेजिए। वैसे हमारा बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम में भी अगर आप कहिएगा तो आपके साथ मैं भी भागलपुर डीएम के यहाँ जाने के लिए तैयार रहूंगा। कारण कि हमने कहा था कि एक विधायक के रूप में नहीं, एक आम जनता के रूप में ही हम आपके साथ हों, सब दिन साथ रहा हूँ, सब दिन साथ रहा था और सब दिन साथ रहूँगा, ये हमारा वचन है। आपका सुख हो, आपका दुख हो, हमेशा वह हमारा होगा, हमारा सुख दुख होगा। हम ये आपको वचन देते हैं और आपके लड़ाई में आपके साथ हम सदा रहेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पुरजोर समर्थन के लिए। हमारे अभिभावक, हमारे गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी का